हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोटेस्ट सेफ्टी के बारे में। यानी कि हाइड्रोटेस्ट के ऊपर अगर आपको टीबीटी कंडक्ट करना है, टूल बॉक्स टॉक मीटिंग कंडक्ट करना है, तो वो आपने किस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए और इस टीबीटी में आपने क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जानना चाहते हो लैडर सेफ्टी के टीबीटी के बारे में कि ये टीबीटी आपने किस तरीके से देना चाहिए, क्या क्या पॉइंट इसमें इंक्लूड होना चाहिए, तो इन सभी के बारे में मैंने डिटेल में जानकारी आपको दी है। या फिर वैसे ही नॉइज सेफ्टी हो गया, हाइड्रोटेस्ट सेफ्टी, रेडियोग्राफी सेफ्टी, वाइब्रेशन सेफ्टी, मोबाइल स्कैफोल्ड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, एर्गोनॉमिक सेफ्टी, मटेरियल हैंडलिंग सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी, हीट स्ट्रेस सेफ्टी, हाउसकीपिंग सेफ्टी, पेंटिंग सेफ्टी, क्रेन सेफ्टी, फोर्कलिफ्ट सेफ्टी, स्कैफोल्डिंग सेफ्टी, हॉटवर्क सेफ्टी, मटेरियल लिफ्टिंग सेफ्टी, वर्क एट हाइट सेफ्टी, एक्सकैवेशन सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, पीपीई, फायर सेफ्टी और कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर मैंने टीबीटी प्रोवाइड की है और उसमें बताया है शुरू से लेकर लास्ट तक आपने किस तरीके से ये टीबीटी कंडक्ट करनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट उसमें इंक्लूड करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इस टीबीटी को जान सकते हो। या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट hscstudyguide.com को भी विजिट करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। चलिए अब हम वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोटेस्ट। इसके ऊपर आपने टीबीटी कैसे कंडक्ट करनी चाहिए आपके साइट पर। अब देखिए, जब भी कोई टीबीटी आप कंडक्ट करते हो, टूल बॉक्स टॉक मीटिंग कंडक्ट करते हो, अब ये जो टीबीटी होती है ये आपको सुबह में काम शुरू करने से पहले कंडक्ट करनी होती है। तो इस टीबीटी का मतलब क्या होता है कि जिस किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आप टीबीटी देना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उस टीबीटी के बारे में इंट्रोडक्शन देना होता है। यानी कि किस टॉपिक के ऊपर आप ये टीबीटी देना चाहते हो, तो उसकी आप शुरुआत कैसे करोगे। अब ये मॉर्निंग में काम शुरू करने से पहले आपको टीबीटी देना है, तो आप गुड मॉर्निंग एवरीवन या फिर गुड मॉर्निंग टीम ऐसे करके शुरुआत कर सकते हो और फिर बता सकते हो कि आज हम यहाँ पर हाइड्रोटेस्ट सेफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं। ये आज का हमारा टीबीटी का टॉपिक है। ये सबसे पहली आपकी लाइन होनी चाहिए टीबीटी की। जब भी आप शुरुआत करते हो तब क्या लाइन होनी चाहिए, गुड मॉर्निंग टीम या फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यहाँ पर टीबीटी में हाइड्रोटेस्ट सेफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं। ये फर्स्ट लाइन आपकी हो गई। फिर उसके बाद आपको बताना है कि ये जो हाइड्रोटेस्टिंग होती है इसका क्या मतलब होता है, एक शॉर्ट में आप समझा सकते हो। यानी कि हाइड्रोटेस्टिंग हम हमारी साइट पर करने वाले हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो भी हमारे यहाँ पर पाइपलाइंस है, प्रेशर वेसल्स या फिर टैंक्स है, तो इसकी स्ट्रेंथ को हम चेक करते हैं हाइड्रोटेस्ट के जरिए। साथ ही साथ उसमें कोई लीक तो नहीं है, ये भी हम चेक करते हैं हाइड्रोटेस्टिंग के जरिए। उसके लिए हम इसमें पानी फिलअप करते हैं और बाद में प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ये शॉर्ट में आप बता सकते हो हाइड्रोटेस्टिंग के बारे में। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि ये एक स्टैंडर्ड सेफ्टी चेक होता है हाइड्रोटेस्टिंग, यानी कि लेकिन फिर भी हमें इसमें सीरियस हजार्ड देखने को मिलता है। अब सीरियस हजार्ड क्या है, तो हाई प्रेशर्स यहाँ पर फेलियर हो सकता है, इक्विपमेंट रप्चर हो सकता है या फिर वाटर जेट इंजरी भी हो सकती है। तो ये जो खतरा है, तो इसकी वजह से काफ़ी सीरियस हजार्ड और सीरियस इंजरी का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो ये हमारे साइड पर ना हो, इसलिए हाइड्रोटेस्ट जब भी हम करते हैं तो उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो क्या वो सेफ्टी प्रिकॉशंस होने चाहिए, आज इस टीबीटी में हम बात करने वाले हैं। और जब आपको ये सारी चीज़ें पता हो जाएगी हाइड्रोटेस्ट के बारे में, तभी हम सब मिलकर एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकेंगे और एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट को इंश्योर कर सकेंगे। अब ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, इसको आपको एकदम शॉर्ट में बताना है। अब देखिए, फिर से मैं आपको ये दोहराता हूँ, एकदम शॉर्ट में बताता हूं, ठीक है। क्या आपने बोलना है, टीबीटी की शुरुआत कैसे करनी है, गुड मॉर्निंग टीम या फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यहां पर टीबीटी में हाइड्रोटेस्ट सेफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं। हाइड्रोटेस्टिंग यानी कि क्या होता है कि हमारे यहां पर जो भी हम पाइपलाइन इस्तेमाल करते हैं या फिर प्रेशर वेसल से या फिर जो टैंक्स है, तो उसमें कोई उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, कोई लीकेज तो नहीं है, वो हम चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, तो उसमें पानी भरा जाता है उस पाइपलाइन में और फिर प्रेशर को अप्लाई किया जाता है, उसी को हम हाइड्रोटेस्टिंग कहते हैं। और जब भी हम हाइड्रोटेस्टिंग करते हैं तो उसकी वजह से हमें सीरियस हजार्ड का भी सामना करना पड़ सकता है। उसमें आता है कि हाई प्रेशर का फेल हो जाना, इक्विपमेंट रप्चर हो जाना या फिर वाटर जेट इंजुरीज। अब ये हमारे
साइड पर ना हो, यानी कि सीरियस इंजरी ना हो किसी को। तो इसलिए हमें हाइड्रोटेस्ट सेफ्टी के बारे में पता होना काफी जरूरी है कि ये एक्टिविटी करते वक्त, हाइड्रोटेस्ट एक्टिविटी करते वक्त हमने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जब हमें ये पता होंगे तभी जाकर हम इससे होने वाली जो भी दुर्घटना है उसको प्रिवेंट कर सकेंगे। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हो। तो फिर आप बोल सकते हो कि चलिए आज हम आपके आज के टीबीटी को जो है शुरुआत करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है और आपको सारी बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं वो अच्छे से सुनना है, ताकि आपको हाइड्रोटेस्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल सके। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। फिर उसके बाद आपको हाइड्रो टेस्टिंग, अब कोई जो वर्कर्स होते हैं, नए वर्कर्स होते हैं वो, या फिर कुछ पुराने भी वर्कर्स हैं, तो उनको डाउट होता है कि हाइड्रो टेस्टिंग यानी कि क्या, ये कौन सी नई एक्टिविटी है, क्योंकि वो ज्यादातर इस एक्टिविटी के बारे में उनको पता नहीं होता है। जैसे कि एक्सकैवेशन हो गया, वर्क एट हाइट, स्कैफोल्डिंग, ये एक्टिविटी वो ज्यादातर देखते हैं, लेकिन हाइड्रो टेस्ट की जो है एक्टिविटी वो देखते नहीं है। तो उनके मन में ये सवाल आता है कि हाइड्रो टेस्टिंग होता क्या है, तो ये आपको समझाना है। तो इसके पहले भी आपने समझाया, लेकिन फिर भी आपको दोबारा समझाना है कि हाइड्रो टेस्टिंग का मतलब होता है हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग। अब हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग ये क्या है, प्रेशर टेस्ट होता है, जिसमें हम कोई भी जो पाइपलाइन है या फिर प्रेशर वेसल्स है या फिर टैंक्स है, इसमें पानी भरा जाता है और उस पानी को प्रेशराइज किया जाता है। किस लिए प्रेशराइज किया जाता है, ताकि वो जो पाइपलाइन है या फिर जो प्रेशर वेसल्स है उसमें कोई लीकेज तो नहीं है, कोई उसमें डिफेक्ट तो नहीं है या फिर कोई वीकनेस तो नहीं है, वो चेक किया जाता है और उसी को ही हाइड्रो टेस्टिंग कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या होता है, तो जैसे कि इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट जैसे कि पाइपलाइन हो गया या फिर प्रेशर वेसल या फिर टैंक हो गया, ये हमारा इक्विपमेंट हो गया। तो इसमें पानी भरा जाता है, फिर पानी भरने के बाद इसमें प्रेशर दिया जाता है, उस पानी के ऊपर प्रेशर दिया जाता है। अब क्या होता है कि एक नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होती, प्रेशर होता है कि ये पाइपलाइन इतना प्रेशर झेल सकती है, ठीक है। तो उसके बियॉन्ड में जाकर हमें थोड़ा सा जो उसका जो नॉर्मल ऑपरेटिंग जो प्रेशर होता है उससे थोड़ा ज्यादा हमें वहां पर प्रेशर देना होता है। वो देने के बाद हम वहां पर चेक करते हैं कि उस पाइपलाइन में कोई लीक तो नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल में कोई वीकनेस तो नहीं है, ये हम बाद में फिर इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें जब हम करते हैं इसी को हम हाइड्रोटेस्ट कहते हैं। तो ये प्रोसेस क्यों करते हैं हम, ये प्रोसेस करने से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारी सिस्टम है, सिस्टम यानी कि क्या, यानी कि जैसे कि एक पाइपलाइन दूसरे पाइपलाइन से ऐसे अटैच होती है या फिर प्रेशर वेसल अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी सिस्टम है ये हमारी सेफ है, कोई लीकेज नहीं है इसमें, ठीक है, कोई भी डिफेक्ट नहीं है, कोई भी वीकनेस नहीं है, ये हमें इससे पता चलता है। ताकि ये जब हमें पता चलेगा तभी हम यहाँ पर हाई प्रेशर जो है, तभी हमें ये पता चल सकेगा कि ये जो हमारी सिस्टम है ये यहाँ पर हाई प्रेशर को झेल सकती है, हैंडल कर सकती है, और हैंडल करते वक्त इसमें कोई भी फेलर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाइड्रो टेस्टिंग के बारे में यहाँ पर बता सकते हो। अब जब उनको हाइड्रो टेस्टिंग के बारे में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में हाइड्रो टेस्टिंग यानी कि होता क्या है, क्यों करते हैं, तो उसके बाद आपको बताना है कि ये हाइड्रो टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें करना चाहिए। तो इसमें आप बता सकते हो कि हाइड्रो टेस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि फ्यूचर में अगर हम हाइड्रो टेस्टिंग नहीं करते हैं तो क्या होगा, पाइपलाइन में एक्सप्लोजन हो सकता है। क्यों हो सकता है, कि हो सकता है कि उसमें कोई लीक हो, कोई डिफेक्ट हो, वो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रो टेस्टिंग हम नहीं कर रहे। ये हाइड्रो टेस्टिंग हम पहले टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं, ताकि हम ये पता चल सके। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो पाइपलाइन में एक्सप्लोजन भी हो सकता है अगर उसमें डिफेक्ट है तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसका वीक पॉइंट क्या है उस पाइपलाइन का, वो हम चेक करते हैं हाइड्रो टेस्टिंग के जरिए। और वो वीक पॉइंट जब हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे तो उसको हम रिपेयर कर सकेंगे कि ये वीक पॉइंट है, फिर उसको हम रिपेयर कर सकेंगे। तो उस वीक पॉइंट को हम बड़ा नहीं होने देते, यानी कि पाइपलाइन का जो वो एक्सप्लोजन होने से पहले ही हम प्रिवेंट कर सकेंगे, इसलिए हम हाइड्रो टेस्टिंग करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप बता सकते हो कि सिस्टम की इंटीग्रिटी को हम इंश्योर कर सकते हैं, वो भी ऑपरेशंस होने से पहले। ऑपरेशंस यानी कि ये जो हाइड्रो टेस्टिंग आप करते हो, जो किसी पाइपलाइन में करते हैं, तो ये ऑपरेशनल नहीं होती है, चालू नहीं होती है ये, बल्कि हम सबसे पहले उसमें टेस्टिंग करते हैं कि ये जो पूरी सिस्टम है इसकी इंटीग्रिटी किस प्रकार है, क्षमता किस प्रकार है, कि ये पूरा जो ऑपरेशन है, जितना भी हम प्रेशर दे रहे हैं, जब ऑपरेशन में आ जाएगा, जब काम चालू होगा, तो ये पूरा सिस्टम अच्छे से काम करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इंश्योर करता है उस सिस्टम की इंटीग्रिटी को। नेक्स्ट पॉइंट आप बता सकते हो कि हाइड्रो टेस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि हम चेक कर सकेंगे कि इसमें कोई लीक तो नहीं है। हम लीक को डिटेक्ट करने के लिए हम हाइड्रो टेस्टिंग ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम लीक को डिटेक्ट करेंगे, लीक को डिटेक्ट करने के बाद ही जो है
हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकेंगे। अगर हमको लीक जो है पता नहीं है या फिर हाइड्रो टेस्टिंग हमने की नहीं, लीक है उसमें, और फिर उसके बाद ऑपरेशन में अगर वो पाइपलाइन अगर गई है तो फिर हमें सीरियस डैमेज हो वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि छोटा लीक बाद में बड़े एक्सप्लोजन में भी तब्दील हो सकता है। इसलिए ये हाइड्रो टेस्टिंग करना इंपॉर्टेंट है ताकि हम लीक को डिटेक्ट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आप बता सकते हो कि लीक से हम इन्वायरमेंटल जो कंटेमिनेशंस है उसको प्रिवेंट कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद आप पॉइंट बता सकते हो कि हाइड्रो टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम पोटेंशियल जो फेलर पॉइंट्स है उसको आइडेंटिफाई कर सके, और वो भी इसको इस्तेमाल करने से पहले। क्योंकि ये देखिए क्या होता है कि हाइड्रो टेस्टिंग जब आप किसी पाइपलाइन का कर रहे हो या फिर टैंक का कर रहे हो, वो आप कब करते हो कि उसको ऑपरेशनल जाने से पहले, यानी कि जब एक्चुअली में जब आपने देखा होगा प्लांट में कोई जो पाइपलाइन लगी हुई रहती है तो वो डायरेक्टली वहां पर काम नहीं होता है, डायरेक्टली आप वहां पर प्रेशराइज जो है सिस्टम लगाकर उससे काम नहीं कराते हो, बल्कि सबसे पहले उसको हम उस पाइप को चेक करते हैं कि सही से वो इतना लोड ले पाएगा, कोई लीकेज तो नहीं है, इसलिए हम वो करते हैं। यानी कि पोटेंशियल कहीं पर फेलर पॉइंट तो नहीं है, वो हम वहां पर आइडेंटिफाई करते हैं उसका इस्तेमाल करने से पहले, और जिसके तहत हम यहां पर वर्कर को सेफ रख सके, ठीक है। वर्कर को सेफ रखना कैसे, क्योंकि अगर हम इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे इसका फेलर पॉइंट क्या है, और बाद में अगर ये फेल हो गया और उसके नज़दीक में अगर कोई वर्कर अगर काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि उनका एक्सीडेंट या फिर उनको इंजरी हो सकती है। इसलिए हम वर्कर को यहाँ पर सेफ रख सके, इसलिए हाइड्रो टेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। अब देखिए ये मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं, इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा होगा, लेकिन आप शॉर्ट में इसको बता सकते हो कि क्या क्या किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप बता सकते हो कि वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हाइड्रो टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, सिस्टम की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए हाइड्रो टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, इसके लीक को, पाइपलाइन में कोई लीकेज तो नहीं है वो डिटेक्ट करने के लिए हाइड्रो टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशंस लीक की वजह से ना हो उसको प्रिवेंट किया जाए इसलिए हाइड्रो टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, वर्कर को सेफ रखने के लिए हाइड्रो टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट्स आप इस तरीके से बोल सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया ताकि आपको ये समझ में आए कि क्या क्या चीजें का इन सब का जो है क्या मीनिंग होता है। ये सब बताने के बाद आपको बताना है कि हाइड्रो टेस्टिंग जो प्रोसीजर्स है वो आप सेफली कैसे कर सकते हो, क्या इसकी प्रोसीजर्स होती हैं। तो सबसे पहले जब भी हाइड्रो टेस्टिंग आपको करनी है, ये जो हाइड्रो टेस्टिंग जो प्रोसीजर्स है ये हर किसी को पता होना काफ़ी ज़रूरी है। जब उनको ये पता चलेगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर इसमें होती है, तभी जाकर जो है वो इसमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है वो ये समझ सकेंगे। तो सबसे पहले कोई भी हाइड्रो टेस्टिंग करने से पहले हमें वो जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट यानी कि क्या, पाइपलाइन हो गया जिसमें हाइड्रो टेस्टिंग आपको करना है, या फिर कोई पाइपलाइन होगी, पाइपलाइन हो गया, प्रेशराइज वेसल या फिर टैंक हो गया, ये आपके इक्विपमेंट कहलाते हैं। तो इस इक्विपमेंट को सबसे पहले आपको चेक करना है, इंस्पेक्ट करना है, और वो जो एरिया है जहां पर आपको हाइड्रो टेस्टिंग करना है इस इक्विपमेंट में, तो उस एरिया को आपको क्लियर रखना है, ठीक है। वो एरिया क्लियर होना चाहिए, ये आपकी फर्स्ट स्टेप होगी। सेकंड स्टेप क्या करनी है, अभी आपको ये जो इक्विपमेंट है, जो भी पाइपलाइन है, उसमें वाटर फिल करना है, ठीक है। फिल सिस्टम यानी कि वाटर फिल करना है, और वाटर फिल करने से पहले देखिए, वाटर जब आप फिल करते हो ना तो उसके पहले जो भी इक्विपमेंट होते हैं तो उसमें कुछ एयर रहती है, तो वो सबसे पहले आपको रिमूव करना होता है, ठीक है। तो पहले एयर को रिमूव कीजिए और फिर उसके बाद जो है उसमें वाटर जो है फिल किया जाता है। वाटर फिल होने के बाद उसमें ऐसा नहीं कि सडनली उस पानी के ऊपर जो वाटर उसमें फिल किया गया है इक्विपमेंट में, तो उसके ऊपर सडनली जो भी प्रेशर देना है वो दे देंगे, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना होता है कि धीरे धीरे जो है उसका प्रेशर बढ़ाना होता है, यह हमारी थर्ड स्टेप है। धीरे धीरे जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो क्या होता है कि हम जब भी आप हाइड्रो टेस्टिंग करते हो तो उसमें कुछ गेजेस लगे हुए रहते हैं, प्रेशर गेजेस, जो आपको मॉनिटर करते रहता है, बताता रहता है कि अभी कितना प्रेशर हुआ है। तो शुरू यानी कि धीरे धीरे आपको प्रेशर को इंक्रीज करना होता है। फिर स्टेप 4 है कि आपको कोई उसमें लीक तो नहीं है वो इंस्पेक्ट करना होता है, यानी कि जैसे ये प्रेशर धीरे धीरे आप बढ़ाओगे तो साइमल्टेनियसली आपको चेक भी करते रहना होता है कि कहीं पर लीकेज तो नहीं है, वो आपको इंस्पेक्शंस करना होता है। और फिर आपको स्लोली जब ये पूरा चेक कर लिया आपने देख लिया कि कहीं पर भी लीकेज नहीं है, फिर आपको धीरे धीरे जो है डीप्रेशराइज करना होता है, जो भी आपने शुरू में प्रेशर दिया था और बाद में जो भी आपने पानी उसमें भरा है वो ड्रेन करना होता है। तो इस तरीके से आप सेफली हाइड्रो टेस्टिंग प्रोसीजर कर सकते हो। हाइड्रो टेस्टिंग की सेफ प्रोसीजर है। क्या है स्टेप 1, सबसे पहले जो इक्विपमेंट है उसका इंस्पेक्शन कीजिए, एरिया को क्लियर कीजिए। स्टेप 2 है कि इसमें एयर जो भी है इक्विपमेंट में उसको रिमूव कीजिए, उसमें पानी भरिए। फिर
फिर उसके बाद है कि धीरे धीरे उसको प्रेशराइज कीजिए उस पानी को और गेजेस को मॉनिटर कीजिए। चौथा स्टेप है कोई लीकेज है क्या, वो उसमें इंस्पेक्ट कीजिए। जब ये सारी प्रोसीजर हो जाएगी, कोई लीकेज नहीं है, फिर पांचवी हमारी स्टेप आती है कि अभी स्लोली हमें डिप्रेशराइज करना होता है और उसको ड्रेन करना होता है। ठीक है, तो ये आपकी हाइड्रो टेस्टिंग की सेफ प्रोसीजर्स हो गई। अब ये हो जाने के बाद आपको बताना होता है कि हाइड्रो टेस्टिंग में क्या क्या पीपीई रिक्वायर होता है, क्या क्या पीपीई आपने पहनना जरूरी होता है। तो सबसे पहला है सेफ्टी हेलमेट आपके पास होना चाहिए, वो आपने पहनना चाहिए। सेफ्टी ग्लासेस या फिर फेस शील्ड का भी आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। कट रेजिस्टेंस आपके ग्लोव्स होने चाहिए। स्लिप रेजिस्टेंट आपके बूट होने चाहिए, यानी कि सेफ्टी शूज होने चाहिए, वो नॉन स्लिपी होने चाहिए। और हेयरिंग प्रोटेक्शंस यानी कि एयर प्लग का भी आपको सामना करना पड़ सकता है अगर वहां पर ज़्यादा साउंड अगर आता है। तो ये पीपी आपको हाइड्रो टेस्टिंग के वक्त पहनना जरूरी होता है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि ये जो हाइड्रो टेस्टिंग हम करने वाले हैं तो इसमें कौन से ऐसे हजार्ड्स है, कॉमन क्या हजार्ड्स है जो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हजार्ड है वो है हाई प्रेशर फेलर्स, यानी कि हाइड्रो टेस्टिंग आप कर रहे हो, वो करते वक्त हाई प्रेशर की वजह से जो है सिस्टम फेल भी हो सकती है, यानी कि पाइप हो या फिर वेसल जो है वो बस्ट हो सकती है, तो इसकी वजह से सीरियस इंजरी भी हो सकती है। तो ये सबसे पहला हजार्ड है, क्या है, हाई प्रेशर का फेल हो जाना। दूसरा हजार्ड है वो है अनकंट्रोल वाटर रिलीज, यानी कि हाई प्रेशर वाटर जेट जो है वो काफी डेडली यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि देखिए पाइपलाइन है, पाइपलाइन से आप वाटर यहाँ पर रिलीज कर रहे हो और सडनली जो है कहीं से लीक अगर हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेशराइज रहेगा, सडनली अगर कहीं से लीक है तो वो वाटर जो रिलीज होगा वहां से वो अनकंट्रोल रहेगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये हाई प्रेशर वो वाटर जेट की तरह काम करेगा और वो अगर किसी इंसान के ऊपर अगर जा गिरेगा, ठीक है, या फिर जाएगा तो वो इंसान को जो है उस इंसान की जो है वहां पर डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा होता है। थर्ड हजार्ड है वो है इक्विपमेंट माल फंक्शंस, यानी कि जो भी इक्विपमेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि पंप है वो अगर फाल्टी है या फिर गेजेस सही नहीं है या फिर वॉल है, ठीक है, तो इसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड जो है वो फेलर भी हो सकते हैं। इक्विपमेंट माल फंक्शन ये भी हमें हजार्ड देखने को मिलता है हाइड्रो टेस्टिंग में। नेक्स्ट हजार्ड है वो है स्लिपरी सरफेसेस, क्योंकि यहाँ पर अगर जो हाइड्रो टेस्टिंग आप कर रहे हो और कहीं से लीकेज है तो वाटर लीक के कारण यहाँ पर स्लिपिंग जो हजार्ड है वो क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट हजार्ड है वो है एयर इंट्रैपमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर एयर आप फुल्ली अगर रिमूव नहीं करते हो सिस्टम से, क्योंकि जो सिस्टम है मैंने आपको बताया कि पानी को उस पाइपलाइन में या फिर इक्विपमेंट में डालने से पहले सबसे पहले आपको वहां से जो एयर है उसमें उसको रिमूव करना होता है। तो अगर आप एयर को फुल्ली रिमूव अगर नहीं करते हो तो इसकी वजह से डेंजरस एक्सप्लोजन भी हमें देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट हजार्ड है वो है केमिकल एक्सपोजर। केमिकल एक्सपोजर इसलिए हजार्ड है क्योंकि देखिए कुछ हाइड्रो टेस्टिंग में आपको केमिकल के लिए जो है कुछ एडिटिव्स जो है वो वहां पर ऐड करना पड़ सकता है, उसकी जरूरत करनी पड़ सकती है, और वो उसका अगर आप सामना करने हो तो वो हजार्डस भी हो सकता है। तो केमिकल एक्सपोजर ये भी हमें हजार्ड देखने को मिलता है। तो कुछ 6000 जो है वो हमें कॉमन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्या क्या है, हाई प्रेशर फेलर्स, अनकंट्रोल वाटर रिलीज, इक्विपमेंट माल फंक्शंस, स्लिपरी सरफेसेस, एयर इंट्रैपमेंट और केमिकल एक्सपोजर। तो ये हजार्ड होते हैं। अब हम आपको बताना है, हजार्ड आपने बता दिया, अब इस हजार्ड को रोकने के लिए या फिर इसके लिए हम क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें क्या हम ले सकते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये कब बताना है, तो हाइड्रो टेस्ट करने से पहले, हाइड्रो टेस्ट का काम करने से पहले, परफॉर्म करने से पहले हम क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हाइड्रो टेस्टिंग की एक्टिविटी है, बराबर। तो हाइड्रो टेस्टिंग के लिए हमें रिस्क असेसमेंट करना होता है। अब किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी आप कर रहे हो अपने साइट पर तो उसका एक रिस्क असेसमेंट होता ही है, ठीक है, जैसे कि वर्क एट हाइट हो गया, एक्सकैवेशन हो गया, ठीक उसी प्रकार ये हाइड्रो टेस्टिंग एक एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी को शुरू करने से पहले आपके पास रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। तो रिस्क असेसमेंट आपको कंडक्ट करना है। रिस्क असेसमेंट किस लिए, ताकि ये पता चल सके कि हाइड्रो टेस्ट का जो काम है उसमें क्या पोटेंशियल हजार्ड्स है और इसके लिए हम क्या मिटिगेट जो है कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं, यानी कि इसको कम करने के लिए क्या हम कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं, ये हमें रिस्क असेसमेंट की मदद से पता चलता है। फिर उसके बाद हमें और क्या सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हैं, तो हमें इक्विपमेंट की इंटीग्रिटी को वेरीफाई करना होगा। वो हम कैसे वेरीफाई करेंगे, तो पाइप्स या फिर वेसल्स या फिर जो भी फिटिंग्स है वो अच्छी कंडीशंस में है क्या, वो हम इंश्योर करेंगे। और वो कब, तो हाइड्रो टेस्टिंग करने से पहले। हाइड्रो टेस्टिंग करने से पहले ही हम चेक करेंगे कि जो पाइप्स है, वेसल्स या फिर फिटिंग्स है वो सही से है क्या। फिर उसके बाद और क्या सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हैं, तो हमें टेस्ट प्रेशर को कंफर्म करना होगा, यानी कि जो प्रेशर लिमिट होती है, ठीक है, जो रिकमेंडेड जो प्रेशर लिमिट है
उससे ज़्यादा हमें जो है उसके ऊपर प्रेशर लेकर नहीं जाना है। ठीक है, प्रेशर की एक लिमिट होती है वहां पर, तो जो रिकमेंडेड की गई है कि इतना जो है प्रेशर आपको देना है इसके ऊपर, तो उतना ही आपको वहां पर प्रेशर जो है वहां पर देना है। यानी कि हम कंफर्म करेंगे टेस्ट का प्रेशर्स। और ये कैसे करेंगे, तो प्रेशर गेज लगा हुआ रहता है, उसके जरिए आप ये कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, तो सभी जो नॉन इसेंशियल पर्सन्स है उसको हमें रिमूव करना होगा। नॉन इसेंशियल्स यानी कि जो काम के पर्सन्स नहीं है वहां पर, उनको हमें वहां से रिमूव करना है। यानी कि जो ऑथराइज वर्कर है, जो ये काम के बारे में जानते हैं, वो वेल ट्रेन है, जो काम कर सकेंगे, वही इस एरिया में रहेंगे। अदर जो पर्सन्स है जो अनऑथराइज है, उनको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे उस एरिया से। और क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो हमें वेदर कंडीशंस को चेक करना होगा। यानी कि अगर हमें पता चलता है कि कल हमें हाइड्रो टेस्टिंग करनी है लेकिन वेदर कंडीशंस खराब है, ज़्यादा बारिश होने वाली है या फिर अच्छा वेदर नहीं है, तो उस टाइम में हमें क्या करना है कि इस टेस्टिंग को अवॉइड कर देना है। ठीक है, ये सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। और क्या सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हैं, तो हमें टेस्ट एरिया को जो है सिक्योर करना होगा। यानी कि जहां पर भी आप हाइड्रो टेस्टिंग कर रहे हो उस एरिया को आपको बैरिकेड करना होता है। बैरिकेड करके वहां पर वार्निंग साइन लगाना होता है कि यहाँ पर हाइड्रो टेस्ट चालू है। ठीक है, यानी कि जो कोई भी पर्सन वहां से अगर गुजर रहा है तो उसको पता चल सके कि उस एरिया में जाना नहीं है। वार्निंग साइन से वो उधर वो जाएगा नहीं, और वार्निंग साइन उसको पता चलेगा कि यहाँ पर हाइड्रो टेस्ट चालू है। ठीक है, तो वो उसके लिए अनऑथराइज वहां पर एंट्री हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उस एरिया को जो है सिक्योर करना होगा। और क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो प्रॉपर वेंटिंग आपको इंश्योर करना होगा। प्रॉपर वेंटिंग यानी कि जैसे कि देखिए, आपको प्रेशराइज करने से पहले उसको प्रेशराइज करने से पहले उसमें कोई एयर ट्रैप तो नहीं है। ठीक है, एयर कुछ है तो नहीं है उसमें फंसी हुई, तो उस एयर को सबसे पहले आपको रिमूव करना होगा। ठीक है, वो वेंटिलेशंस के जरिए आप कर सकते हो। फिर उसके बाद और क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको लेना है, तो प्रेशर गेज को इंस्पेक्ट करना है। क्योंकि जब भी आप प्रेशराइज करते हो तो उसके लिए हम प्रेशर गेज लगाते हैं, और ये जो प्रेशर गेज है ये बाकायदा कैलिब्रेटेड होनी चाहिए। ठीक है, जो कैलिब्रेटेड गेज है उसका ही आपको इस्तेमाल करना है ताकि आप प्रेशर को एक्यूरेटली यहाँ पर मॉनिटर कर सको। फिर और क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, तो जब आप हाइड्रो टेस्टिंग का काम करते हो तो हो सकता है कि कुछ इमरजेंसी हो, तो उसके लिए हमारे पास इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। इमरजेंसी प्लान क्या है कि हम ये पहले ही आइडेंटिफाई करते हैं कि इस तरीके की जो है इमरजेंसी हो सकती है, तो उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं। यानी कि कोई इक्विपमेंट अगर फेल अगर हो जाएगा तो, या फिर अनएक्सपेक्टेड कोई अगर इंसिडेंट अगर हो जाता है, तो उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं। ये क्या क्या चीज़ें हमने करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें इमरजेंसी प्लान के माध्यम से पता चलती हैं। तो हमारे पास इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। तो ये सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस आप ले सकते हो। अब ये सारी चीज़ें बताने के बाद ये आपका यहाँ पर टीबीटी कंप्लीट हो जाता है। अब टीबीटी जब आप फिनिश करते हो तो उसका आपको कुछ कंक्लूजन देना होता है कि ये जो हमने टीबीटी में सारी चीज़ें जानी है यहाँ पर, तो क्या क्या हमने यहाँ पर सीखा है। तो उसमें आप बता सकते हो कि हाइड्रो टेस्टिंग जो एक क्रिटिकल प्रोसेस है, जो हमें इंश्योर करना, इससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि सिस्टम की इंटीग्रिटी और सेफ्टी को, यानी कि जो सिस्टम है उसकी इंटीग्रिटी और सेफ्टी को हम यहाँ पर इंश्योर कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो हाई प्रेशर यहाँ पर हजार्ड्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जिससे सीरियस इंजरी या फिर फर्टिलिटीज भी अगर हो सकती है इस हाइड्रो टेस्टिंग की वजह से, अगर हम इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं करते हैं तो। इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना काफी जरूरी है। तो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है, जो मैंने आपको बताया है। रिस्क असेसमेंट कंडक्ट होना चाहिए वहां पर हाइड्रो टेस्ट को कंडक्ट करने से पहले। मैंडेटरी पीपी को आपको पहनना है। स्टेप बाय स्टेप जो सेफ्टी प्रोसीजर्स जो मैंने आपको बताई है उसको फॉलो करना है। और कभी भी जो डेंजर जोन है, जो प्रेशराइज के दरमियान जो भी डेंजर जोन है, उसमें आपको कभी भी खड़ा नहीं रहना है। इमरजेंसीज के लिए आपने हमेशा प्रिपेयर रहना है, और जो रिस्पॉन्स प्लान है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर बता दी। मतलब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि हाइड्रो टेस्टिंग एक क्रिटिकल प्रोसेस है, इसके जरिए हम सिस्टम की इंटीग्रिटी और सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। हालांकि देखा जाए तो ये हाई प्रेशर हजार्ड्स होता है, इसकी वजह से हमें सीरियस इंजरी या फिर फर्टिलिटीज का भी सामना करना पड़ सकता है अगर हम इसको सेफली हैंडल नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो हमने ये पूरी टीबीटी में जाना है कि क्या क्या चीजें हमने इसके लिए करनी चाहिए, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना चाहिए। ये सब बताने के बाद आपको लास्ट में बताना है एक, जैसे कि स्लोगन होती है या फिर जो लाइन है वो आपको बोलनी है। तो आप बोल सकते हो चलिए अब हम साथ में मिलकर काम करते हैं और हाइड्रो टेस्टिंग जो एक्टिविटी है इसको सेफली परफॉर्म करते हैं। ये बताने के बाद फिर आप लास्ट में थैंक यू और स्टे सेफ ऐसा बोल सकते हो, यानी कि आप सभी का यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद, और आप जो है यहाँ पर सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। इस तरीके से आपकी यहाँ पर टीबीटी खत्म हो जाती है।
आपको भूलना नहीं है। और एक बात यहाँ पर कि जब भी आप ये टीबीटी फिनिश करते हो तो लास्ट में एक क्वेश्चंस आपको वर्कर लोगों को पूछना है। वो ये क्वेश्चंस कि ये जो टीबीटी में मैंने आपको सारी चीजें बताई है हाइड्रो टेस्टिंग के बारे में, इनके बारे में ये जो सारी चीजें बताई है इनमें से कोई भी जो चीज है वो आपको अगर नहीं समझी है या फिर कोई भी अगर डाउट है आपके मन में, तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। उस जो सवाल वो वर्कर यहाँ पर पूछेंगे हाइड्रो टेस्टिंग के बारे में, उसका फिर आपको वहां पर निवारण भी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो टीबीटी है वो कंडक्ट करनी होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा हाइड्रो टेस्ट सेफ्टी के बारे में कि इस टॉपिक के ऊपर आप टूलबॉक्स टॉक मीटिंग किस तरीके से कंडक्ट कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।